नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चौराहे के चाणक्य में। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है वक्फ बिल लाया जा रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो सदन में सबमिट कर दी गई है, लेकिन उस जेपीसी रिपोर्ट के खिलाफ जो है ओवैसी ने एक बार फिर से जहर उगला है और सरकार को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड बिल लागू हुआ तो मुसलमान सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट करेगा और मुसलमान एक भी इंच जमीन सरकार को वक्फ बोर्ड की नहीं लेने देगा। तो चलिए आज हम लोगों के बीच हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ओवैसी के इस बयान को लोग जो है किस नजरिए से देखते हैं। हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नकुल दुबे हमारा नाम है। नकुल जी, ये बताइए कि ओवैसी ने जो है सरकार को सीधे तौर पे चेतावनी दी है और कहा है कि अगर वक्फ बिल लागू हुआ तो मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतरेगा। क्या आपको लगता है क्या वाकई ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वो रिपोर्ट सही है और वो पॉजिटिव रिपोर्ट है, उसको हम लोग मानेंगे। और ये सब गिदड़ भपकिया रूप में जो उन्होंने ओवैसी ने बोला है वो सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ ऐसे धमकाने का प्रयास किया, उसकी भी अगर वो चीज कही जाएगी तो वो गलत है पूर्णतया, उसका कोई मान्य नहीं है। हम लोग उस पर कोई ऐसा नहीं, आप तो मान रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के नेता हैं ओवैसी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो नहीं मानेंगे, हम तो सड़कों पे उतरेंगे। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं वो आप? मुसलमानों का नेता है ना, हम लोग का नेता थोड़ा। जब हम लोग अपनी बात पे रख रहे हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार अगर उनकी बात सुनेगी, अगर उनकी बात गलत है तो वो गलत नहीं हो, मतलब नहीं मानी जाएगी। वो कोई भी, अगर आपको कोई भी मतलब कोई बात जबरदस्ती तो थोपी नहीं जाएगी। कोई बात कही जाएगी तो आपसे कही जाएगी, अगर वो सही होगी तो सही होगी, गलत होगी देश तो गलत संविधान होगी। से चलेगा। देश संविधान से चलेगा। ऐसे थोड़ा कि आप कुछ भी बोल दोगे आके और कुछ भी कह दोगे तो यहाँ पे कि हम कब्जा कर देंगे और ये कर देंगे। तो ऐसे इसके लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, उनको सब अपना करेंगे। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। शुभम जी, आप ओवैसी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? ईदड़ भपकी है और कुछ नहीं कह सकते हैं। योगी जी देख लेंगे। नहीं, वो तो जो है लोकसभा सदन में बोले हैं ये बात। कोई दिक्कत नहीं देश है। भर के बहुत मुसलमान बहुत लोग बोले हैं, देश भर के मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतर जाएंगे अगर बिल लागू हुआ तो। तब की तब देखी जाएगी। बाकी योगी बाबा तो यूपी में है ही है। क्या लगता है वाकई में ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। अब वो क्यों? समय नहीं रहा। क्यों? अब वो समय नहीं रहा जब दंगे हो जाते थे, प्रोटेस्ट के और नाम पे दंगे करा दिए जाते थे। अब बाबा जो है ना, अब घर तक तुड़वा देता है बाबा। अच्छा, हाँ, योगी बाबा जिंदाबाद है। तो वैसे कुछ नहीं। कुछ नहीं, बाबा के आगे कौन कुछ है। बाबा जय सिया राम है। चलिए हमारे साथ में जो है कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे वो ओवैसी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, अखिल शुक्ला। अखिल जी, ओवैसी ने सदन में बयान दिया है कि अगर वक्फ बिल लागू हुआ तो पूरे देश का मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतरेगा और हम सरकार को एक भी इंच वक्फ बोर्ड की जमीन लेने नहीं देंगे। ये सीधे तौर पर जो है धमकाते हुए ओवैसी का बयान दिया गया है, चेतावनी एक तरीके से दी गई है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि जो है वक्फ बिल लागू होने में यह कितना प्रभावी होगा? ये बिल्कुल प्रभावी नहीं होगा, ये सिर्फ़ एक गीदड़ भभकी है, जो कि ओवैसी साहब की तरफ से हमेशा दी जाती रही है। पहले भी उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं कि जब पुलिस आप हटा लीजिए और उसके बाद में देखिए क्या होगा। तो शायद अभी का मंज़र अगर आप देखेंगे कुंभ का, तो लगभग 34,000 श्रद्धालुओं ने जो है हिंदुओं ने स्नान किया है। 34 करोड़। 34 करोड़ सॉरी। तो अगर पुलिस हटा ली जाएगी तो शायद उनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके के बयानबाज़ी और भड़काऊ भाषण वो हमेशा देते आए हैं और वो हमेशा देते रहेंगे। ये सिर्फ़ एक गीदड़ भभकी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। अच्छा, उनकी चेतावनी का क्या वक्फ बिल पर कुछ असर होगा? कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो है बहुमत से है और ये होना बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के लिए और सनातन और हिंदू दोनों के लिए और भारत के ग्रोथ के लिए भी। चलिए, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करके प्रयास करते हैं जानने का कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला नाम है। शुभम जी, ओवैसी ने एक चेतावनी दी है कि अगर वक्फ बिल लागू हुआ तो वो सारे मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट करेंगे और हम वक्फ बोर्ड की एक भी इंच जमीन सरकार को नहीं लेने देंगे। सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है। तो
क्या लगता है आपको, आप किस तरीके से उनके इस बयान को देखते हैं, और क्या लगता है यह वक्फ बिल में जो है कितना प्रभावी होगा? अरे ये फर्जी बयानबाजी है, ऐसा कुछ नहीं होना सर, फर्जी बयानबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है, बयानबाजी करने से क्या होगा सर उसमें, कुछ नहीं, फर्जी बयानबाजी सर ये। ओवैसी को आप नेता मानते हैं मुसलमानों का? नहीं मानते सर, नेता गलत नेता है सर, वो केवल भड़काता है दूसरों के खिलाफ और कुछ नहीं करता, केवल वो हिंदू के विरोध में मुसलमानों को भड़काता है, इसका कोई अर्थ नहीं है इस बात का। अच्छा, क्या मुसलमान नेता मानते हैं, आपको क्या लगता है? अब ये उनकी सोच है, थिंकिंग है, वो क्या ऐसा सोचते हैं सर। कहा है पूरे देश में मुस्लिम जो है वो सड़कों पे उतर जाएगा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है, आपको लगता है? नहीं नहीं, ऐसा वो खुद नहीं करेंगे, मुस्लिम अगर सड़कों पे उतरेगा तो उसका भी जवाब यूपी सरकार देगी, अगर ऐसा करते हैं तो। चलिए, तो ये हमारे साथ जो है लोग थे जिन्होंने सबने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखी। फिलहाल आप ओवैसी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं, और आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ओवैसी की ये चेतावनी जो है वक्फ बिल पर क्या कुछ असर डाल सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।